आइए आज हम जानते हैं कि महिलाएं ऐसी कौन सी 5 गलतियां करती है जिसकी वजह से उनके अंदर जो रोटी हम घर में रोज़ अपने घर के मेंबर्स को खिलाते हैं उससे उनकी तबीयत ख़राब होती है। बहुत करने के बाद भी, इलाज करने के पश्चात भी उनके पेट की बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। तो हम शुरू से अंत तक आज जानते हैं कि किस प्रकार से हमें आटा लगाना चाहिए, कैसे रोटी बेलनी चाहिए और आटा में किस में गूंदना चाहिए। आटा गूंदने के लिए परात से अच्छा होता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप कांच के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कांच का बर्तन भी नहीं है तो आप इस प्रकार के बाउल का इस्तेमाल कीजिए जो इस प्रकार से आसपास से ऊंचा उठा हुआ हो। ऊंचे उठे बर्तन में आटा बहुत जल्दी लगता है। तो आज मैं आपको मिट्टी के बर्तन में आटा बता रही हूँ। हमें आटे को छानना तो चाहिए, लेकिन छानने के पश्चात हम देखते हैं इसके अंदर चोकर निकलता है। तो हमें छानना इसलिए चाहिए क्योंकि छानने में अगर कोई बाल है या कोई कंकड़ पत्थर इसमें आ गया तो उसको हम निकाल दें। छानने के बाद हमें आटे को, ये जो चोकर है जिससे हमें आटे में मिला देना चाहिए। इसके अंदर देखिए जो आटे में देखो ये कितना ये फाइबर है। फाइबर हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम को ठीक करता है। हमारे अंदर एसिडिटी नहीं होगी, हमारे अंदर फाइबर भरपूर होगा तो जो हमारा मल का निष्कासन है, मतलब स्टूल पास हमारा आसानी से होगा, हमें कब्ज नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार से हमें आटे को छानने के पश्चात जो चोकर है इसका वापस इसमें डाल देना चाहिए। कोई अगर लगता है कि बाल है तो हम इसको निकाल देना चाहिए। थोड़ा सा इसके अंदर हम नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये नमक डालने से जो आटा है वो हमारा हार्ड रहता है। अब हम देखते हैं कि ये आटा इस प्रकार के बर्तन में लगाने से कितना जल्दी हो जाता है। हमने पानी का इस्तेमाल किया। पानी हमेशा ढका हुआ होना चाहिए हमारा ताकि उसमें कोई कीड़ा इत्यादि ना गिरे। और ये हमारा जो आटा खाने का, हमें रोज ही दिन में 3 बार हम भोजन ग्रहण करते हैं। अगर हमारा वही तरीका गलत होगा तो हम डॉक्टर के कितने भी चक्कर काटते रहेंगे तो हमारी बीमारियां ठीक नहीं होगी। तो आज हम इसीलिए जान रहे हैं कि आटा लगाने का तरीका क्या है, बर्तन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। जब मिट्टी के बर्तन में जो हम आटा लगाते हैं तो मिट्टी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं तो वो भी हमारे आटे के अंदर घुल जाते हैं। इसलिए पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल खाना बनाने में होता था। और वहीं जब हम कांच के से बनाते हैं तो कांच जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उससे किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं होता। और मिट्टी के बर्तन में आटा लगाने से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है हमारे आटे की और भी अधिक बढ़ जाती है। साथ ही आटा जिनको है, हमें प्लेन सिर्फ गेहूं के आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें आटे के अंदर चना, जौ इत्यादि इन प्रोडक्ट को भी इसमें डालना चाहिए। इनको डालने से जो इनके फाइबर्स है, जो इनके फायदे हैं हमें वो भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार से देखिए मिट्टी के बर्तन में बड़े आसानी से आटा हमारा लग चुका है। और आटा को लगाने के बाद हमें कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना चाहिए ढक के, क्योंकि इससे जो आटा है वो रेस्ट करेगा। रेस्ट करने से आटा है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। उसकी हम जो रोटियां बनाएंगे वो उसकी रोटियां बड़ी ही सॉफ्ट होगी। इस प्रकार से हमारा आटा लग के अब तैयार हो गया है। इसको हम ढक के रख देते हैं। इस आटे को ढक के रखा हुआ आटे में इसमें किसी प्रकार की मक्खी मच्छर का प्रवेश नहीं होगा। जिस प्रकार से हम देखा कि बर्तन या तो स्टील का इस टाइप का हो या हमारे कांच के इस प्रकार के बर्तन का हम प्रयोग करेंगे। अब हम जानेंगे कि हमें कौन से तवे का इस्तेमाल करना चाहिए। तवा हमारा लोहे का हो या पीतल के तवे भी अवेलेबल होते हैं। बनारस में बड़े आसानी से तवे मिल जाते हैं। अब हम जानेंगे कि रोटी बनाने का तरीका कैसा होना चाहिए हमारा। तो हमने अपने गैस को मीडियम आंच पे रखा है। और पीतल के तवे जब रोटी बनाते हैं तो पीतल के तवे, जो पीतल के फायदे हैं, पीतल के जो छोटे छोटे अणु हैं वो हमारी रोटी के अंदर मिलेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं देंगे। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे लोग नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। नॉन स्टिक तवे पर जो एक लेयर होती है, एल्यूमिनियम के तवे के ऊपर एक ब्लैक लेयर चढ़ाई जाती है। उसके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के नुकसानदायक होते हैं। लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना पचता नहीं है, डकार आती है, गैस बनती है। तो वो ये नहीं जानते कि उसकी जो असली जड़ है हमारी वो तवे के अंदर भी है। इसलिए हमें तवा पीतल का या लोहे का इस प्रकार का तवा या मिट्टी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आटा जैसे मैंने लगा रखा है, पहले ही आटे को लगाए हुए आधा घंटा हो गया है। इस आटे को बेलने से पहले हमें थोड़ा सा घी या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको इस प्रकार से हम एक बार फिर से मल लेंगे, जिससे ये आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। रोटियां हमारी फूली हुई बहुत ही अच्छी आएगी। तुरंत लगाए हुए आटे की रोटियां अच्छी नहीं आती हैं। अब जो हम रोटी बनाते हैं तो रोटी को पकाने की अवधि भी हमें जाननी है कि कितनी देर उसको हमें पलटना चाहिए। अगर हम कच्ची पक्की रोटी बनाएंगे तो वो कच्ची पक्की बनाई रोटी हमारे डाइजेस्ट नहीं होगी और वो हमें नुकसान प्रदान करेगी, अपच होगी, हमें गैस बनेगी। इस प्रकार की प्रॉब्लम का, समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आज हम जानते हैं कि रोटी हमारी कितने साइज़ की होनी चाहिए। बहुत अधिक मोटी बनाई हुई रोटी भी पकती नहीं है और बहुत पतली रोटी भी पेट में चिपकती है। तो उसको हमें नॉर्मल साइज़ की हम आटे की लोई लेंगे, उसको हम बेलेंगे इस प्रकार से। आज सूखा आटा लगाने से जो हमारी रोटी होती है वो प्रॉपर ढंग से बेलेगी अपनी जगह। उसकी जो
मूवमेंट उसका अच्छे से होगा। इस प्रकार से हम रोटी को बड़े आसानी से बेल सकते हैं सूखा आटा का प्रयोग करने से। इस प्रकार से हमारी रोटी है अब ये बिल चुकी है और ये मेरा तवा जो है ये गर्म हो, इसको हम चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है कि हमें देखना है कि तवा हमारा गर्म हो गया है कि नहीं। उसके ऊपर हम सूखा आटा डालेंगे इस प्रकार से। जब सूखा आटा ये हमारे ब्राउन रंग का हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे ये ब्राउन रंग का होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा तवा गर्म कम है। अगर हम तवे पर अगर तवा प्रॉपर गर्म नहीं है, हमने रोटी डाल दी तवा हम, तो हमें रोटी हमारी कच्ची रह जाएगी। थोड़ा सा हम वेट करेंगे जितने कि हमारा तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि पितल का तवा थोड़ा सा भारी होता है, ये गर्म होने में थोड़ा सा समय लेता है। देखिए अब ये आटा यहाँ से ब्राउन होना शुरू हो गया इस प्रकार से। पहले ये व्हाइट रंग का आटा था, अभी हमारा ब्राउन कलर का आटा बदल चुका है। इसका मतलब हमारा तवा जो है पूरा रेडी है रोटी बनाने के लिए। कई बच्चे जो होते हैं कच्चे तवे पर रोटी डाल देते हैं तो हमारी रोटी तवे पे जाकर चिपक जाती है, रोटी अच्छे से फूलती भी नहीं है। तवे को पहले हमें अच्छे से गर्म कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हमने देखिए अब उसके ऊपर रोटी डाली है। इसका हमें एक साइड हमेशा कम सेकना चाहिए रोटी का, दूसरा साइड हम इसका ज़्यादा सेकते हैं। आइए हम देखते हैं। अब धीरे धीरे हमारी रोटी है आसपास से सिकनी शुरू हो गई है। इस प्रकार से जो रोटियां हैं उसको बनाने का तरीका हमने आज जाना है कि हमारे इस्तेमाल करना चाहिए बर्तन हमारा मिट्टी का होना चाहिए, या हम मिट्टी का या तो हम कांच का इस्तेमाल करें, और हमें आटे को छानना चाहिए। लेकिन छानने के पश्चात चोकर जो है हमारा वापस हमें आटे में मिला लेना चाहिए ताकि उसके फाइबर्स उसके अंतर्गत मिल जाएं। अब देखिए कम से कम ये 25 से 30 सेकंड हमने रोटी को पहले एक साइड सेका है। उसके पश्चात हम रोटी को पलट देंगे। जिस प्रकार से इस पर हल्के हल्के डॉट्स आ गए हैं, ये डॉट्स एक साइड में आने चाहिए, इसका मतलब रोटी एक तरफ से हल्की सी सीख चुकी है। और जो सेकंड साइड है इसको हम ज़्यादा देर तक सेकेंगे तभी रोटी अच्छी बनेगी। अगर हम बराबर साइड से सेकते हैं तो रोटी को जब हम सेकेंगे तो रोटी फट जाएगी। तो उसको हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक साइड से रोटी को थोड़ा सा ज़्यादा पकाना चाहिए गैस के ऊपर। अब इसको हम सेकने का तरीका देखते हैं कि रोटी को हमें किस प्रकार से सेकना चाहिए। जो पहले तवे पे साइड था पहले उस साइड को हम गैस के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। थोड़ी सी ये फूलनी शुरू हो गई, इसको हम पलट देंगे। अभी रोटी हमारी फूलनी शुरू हो गई है इस प्रकार से। रोटी को हमें बहुत अधिक सेकना नहीं चाहिए। कई लोग रोटी को बहुत ज़्यादा जला लेते हैं तो उसमें जो रोटी के गुण हैं, जो हमारे आटे के तत्व है वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए रोटी को हमें सेम ही सेकना चाहिए कि रोटी हमारी सीख भी जाए और वो हमारी रोटी कच्ची भी ना रहे। इस प्रकार से हमने रोटी को सेक लिया है। अब हमने ये गाय के घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भैंस के घी का इस्तेमाल करने से जो भैंस जिस प्रकार से सोई रहती है, आलस भरा होता है उसके अंदर, हमारे अंदर भी वही गुण आने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से हमने रोटी को घी लगा के इसको सॉफ्ट कर लिया है। क्योंकि हमारे जब हम लोग कई लोग कहते हैं कि घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पेट में पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, हमारे अंदर जो चिकनाई नहीं जाएगी, और चिकनाई जाने से हमारे अंदर पेट के अंदर कब्जी होगी। इसलिए हमारे इसमें कहते हैं कि रोटी पे जरूर घी लगाना चाहिए, खिचड़ी में घी डालना चाहिए। तो घी का इस्तेमाल भी करना शरीर के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि किस प्रकार से आटा हमें गूंदना चाहिए और किस प्रकार से हमें रोटी को सेकना चाहिए। मेरा नाम अनीता गुप्ता है, मैं होलिस्टिक हीलर हूँ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।